नाउ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आने वाले कल की बात होती है। अभी हमने क्या पढ़ा, बीते हुए कल के बारे में पढ़ रहे थे, और उसके पहले प्रेजेंट पढ़े थे, जो चल रहा था उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सबसे सिंपल चीज है ग वर्ड आता है, ओनली ग। अगर ग आ गया है शब्द के अंत में तो समझ जाना कि फ्यूचर है, चाहे कोई भी टेंस हो। पास्ट में थोड़ा डेलिमा था, या वर्ड आ जाता था कहीं पे, कहीं तक आ जाता था, बट इस पर डेलिमा नहीं है। फ्यूचर और प्रेजेंट में कोई डेलिमा नहीं है। अगर समझो तो प्रेजेंट को है या हूं या हो से समझ लो, और फ्यूचर को गा गी गे से समझ लो। हिंदी में कोई बात कर रहा है, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आपसे कल मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो। ठीक है, आई विल मीट यू टुमारो। वह इंग्लिश बोलेगी, शी विल स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखेंगे, यू विल लर्न इंग्लिश। मैं प्रयास करूंगा आने का, आई विल ट्राई टू कम। मैं अपना सवाल स्वयं हल करूंगा, आई विल सॉल्व माई क्वेश्चंस ऑन सेल्फ। ठीक है, क्या आप कल आओगे स्कूल, विल यू कम टू स्कूल टुमारो। क्या आप मेरे साथ खेलोगे आज क्रिकेट, विल यू प्ले क्रिकेट विद मी टुडे। क्या आप मेरी मदद करोगी, विल यू हेल्प मी। क्या आप मेरे साथ चलोगे बेटा, कम विद मी। ठीक है, क्या हुआ है, इस शहर में नौकरी नहीं करेगा, विल ही नॉट डू जॉब इन दिस सिटी। क्या आप इस वर्ष स्कूल में नहीं पढ़ोगी, विल यू नॉट स्टडी इन दिस स्कूल दिस ईयर। आप वहां क्यों जाओगी, व्हाई विल यू गो देयर। आप मुझसे क्यों नहीं बात करोगे इंग्लिश में, व्हाई विल यू नॉट टॉक टू मी इन इंग्लिश। मैं प्रयास करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, क्या मैं जाऊंगा, मैं कब जाऊंगा, आप कब आओगे, आप कहाँ हो, आप कैसे हो, आप क्या करते हो, क्या आप पढ़ते हो, डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हो, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। हाँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। क्या आपको अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है, यस, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है अंग्रेजी बोलना। Yes, I like very much to talk in English. चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। क्लियर इट। जिस बात के अंत में रहा होगा, बेटा ऐसे मत बैठा करो, प्लीज डोंट सिट लाइक दिस, आई डोंट लाइक रियली, नाइदर लाइक दिस नॉर लाइक दिस, बोथ आर नेगेटिव सिटिंग वे। मैं पहले ही बता चुका हूं, यू आर आल्सो इन रॉन्ग वे, क्रॉस लाइन्स। चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, बच्चे खेल रहे होंगे, मैं आपका इंतजार कर रहा होऊंगा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। वह पढ़ाई कर रही होगी, वह इंग्लिश सीख रहा होगा, विल बी लर्निंग इंग्लिश। मम्मा खाना बना रही होंगी। कैसे कैसे बच्चे हैं, इतना मार पड़ेगी बेटा। आजकल पता नहीं कहाँ अटेंटिव नहीं देते हो क्लास में। मम्मा विल बी, हाँ पे अटेंशन हियर करो ना बेटा, सामने खड़ा हूँ। हाँ आज जाकर वीडियो देखना आप, अगर नहीं समझ में आ रहा, और मुझे टेंस कंप्लीट चाहिए नहीं। हाँ 1 साल हो रहा, टेंस गलतियां कर रहे हो अभी भी। और जब तक टेंस कंप्लीट नहीं होगा ना आपका, इंग्लिश कैन स्पीक नहीं बोल सकते। रियली आई प्रॉमिस यू, मेरा वादा है कि आप जब तक टेंस पूरा नहीं करोगे तो आप अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। नहीं कंप्लीट, आई नो वेरी वेल। चलो बताइए, अच्छा वह यहाँ कब आया होगा, आप सोचने लगे। दिस इज द प्रॉब्लम, हमें सोचने का नहीं मिलता बेटा अंग्रेजी में बोलने के लिए, गलत जगह। परफेक्ट है बेटा, आया होगा, जा चुका होगा, गया होगा, पढ़ाया होगा। चलिए, तो मैं इंतजार कर रहा होऊंगा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा हूँ, आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। वह अच्छा नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग वेल। क्या हुआ है, क्या हुआ है, आपके साथ स्कूल जा रही होगी, विल शी बी गोइंग टू स्कूल। क्या हुआ है, बस से स्कूल जा रही होगी, विल शी बी गोइंग टू स्कूल बाय बस। आप क्या कर रहे होंगे घर पे, What will you be doing at home? वह कहाँ पढ़ रहा होगा, Where will he be studying? चलिए फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ही होगी, ये होगी। वह
वह जा चुका होगा। He will have gone, वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म। वह लिख चुकी होगी, she will have, मम्मा खाना बना चुकी होंगी 7 बजे से पहले, will have cooked the food before 7. क्या हुआ है, स्कूल पहुंच चुका होगा, will he have reached the school, reached to school, क्या उसने पढ़ाई पूरी कर लिया होगा इस वर्ष, will he have completed study this year, क्या उसने बाजार से खिलौने खरीदा होगा, will he have bought a toys from market, आपने अपना काम कब पूरा किया होगा, when will you have completed your work, वह यहाँ से क्यों चला गया होगा बिना बताए, why will he have gone from here without information, ठीक है, without information, ठीक है, बन जाएगा बच्चा। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या पहचान होती है, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, यही होता है, नहीं होता है क्या, बोलो ना, होता है कि नहीं होता है, तो जब बोलोगे नहीं, जब तक आप माउथ नहीं खोलोगे तो अंग्रेजी नहीं बोल सकते। जिस प्रकार घर में माउथ खोलते हो उसी प्रकार यहाँ खोलो ना, जो जितना बोलेगा उसको उतना जल्दी अंग्रेजी आएगी। हाँ बेटा, मैंने पहले ही बोला, नो सेम, कोई शर्म नहीं, जिसको आए शर्म उसके टूटे कर्म, अपने कर्म को नहीं। चलिए, वह सुबह से बच्चों को इंग्लिश सिखा रही होगी, she will have been teaching English to children since morning, मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा होऊंगा, I will have been reading, I will have been reading English for 2 hours, क्या वह 3 वर्ष से मुंबई में नौकरी कर रहा होगा, will he have been doing job in Mumbai, कब से बेटा, for 3 years, क्या सुबह से वहां वर्षा हो रही होगी, गलत जवाब, will it have been raining there since morning, आप 1 घंटे से किसका इंतजार कर रहे होंगे यहाँ, और will you have been waiting here for 1 hour, ठीक है, तो वह बच्चे सुबह से खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन will have been playing since morning, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा, I will have been teaching for 2 hours, बन जाएगा। क्लियर इट एवरीवन, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आप अंग्रेजी बोलते हो, हम सब अंग्रेजी बोलते हैं, we all speak English, वह यहाँ नहीं रहता, he doesn't live here now, क्या वह गाँव में रहता है, does he live in village, वह गाँव में क्यों रहता है, why does he live in village, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, एग्जैक्टली, क्या आप मूवी देख रहे हो, क्या आप गाँव जा रहे हैं कल, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा नहीं रहा था, क्या मैं पढ़ा रहा था, मैं कब पढ़ा रहा था, मैं कहाँ पढ़ा रहा था, आप क्या सीख रहे थे, What were you learning, आपने आग लगा दिया, कोई बात नहीं, चलिए, होता है बेटा, ये तो चेंज करना है आपको, मेरे को कॉन्फिडेंस लाना है, आपको कॉन्फिडेंस ऐसे मिसलीड किया जाएगा, सेंटेंस कुछ चलता रहेगा, फिर बीच में दूसरा बोलना, राइट ना, चलिए।